Hello बच्चों, let's read the following question. A parallel plate capacitor of capacity C naught is charged to a potential V naught. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कैपेसिटी C naught का, उसको V naught पोटेंशियल तक हमने चार्ज किया है. फर्स्ट, the energy stored in the capacitor when the battery is disconnected and the separation is doubled is E1. अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें, सेपरेशन को डबल कर दें, तो जो हमारे पास कैपेसिटर में क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा, वो E1 है. सेकंड, the energy stored in the capacitor when the charging battery is kept connected. अगर चार्जिंग बैटरी को हम कनेक्ट रखेंगे तो जो एनर्जी स्टोर है वो है हमारे पास E2. इस केस में जो सेपरेशन है बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज डबल. इस केस में भी जो सेपरेशन है उसको डबल किया गया है. देन E1 टू E2 वैल्यू इज, हमें E1 टू E2 का रेशियो निकालना है. ऑप्शंस हैं 4:1, 3:2 and 2:1 and 1:2. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे? So here we will use the formula. First हम क्या use करेंगे? चार्ज का रिलेशन यूज करेंगे. लेट अस से हम चार्ज को Q से डिनोट कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट होता है हमारे पास C एंड V का. C जो है वो डिनोट करता है कैपेसिटेंस को. C here denotes capacitance and V here denotes potential. जो V है वो पोटेंशियल को डिनोट करता है. सेकेंड जो रिलेशन हम यूज करेंगे दैट इज फॉर एनर्जी स्टोर्ड. एनर्जी स्टोर्ड, सपोज एनर्जी स्टोर्ड को हम E से डिनोट कर रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C, और इट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू C इंटू V स्क्वायर. अब हमारे पास टू केसेस हैं. पहले तो फर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं. अगर फर्स्ट केस को कंसिडर करेंगे, अब इसमें एनर्जी जो स्टोर है कैपेसिटर में वो E1 है. बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया. अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, तो जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो गया. इस केस में जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा, तो उसे हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट इट एज Q नॉट. तो Q नॉट क्या होगा इस केस में, C नॉट इंटू V नॉट हो जाएगा. C जो होगा कैपेसिटेंस, उसके लिए फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D. जो A है वो डिनोट करता है एरिया को, एंड जो हमारे पास D है वो डिनोट करता होता है सेपरेशन को. D डिनोट्स सेपरेशन. अब इसको हम C नॉट से डिनोट करते हैं. सेपरेशन को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, हाफ, क्योंकि C विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 इंटू D, दैट इज इक्वल्स टू C नॉट अपॉन 2 हो जाएगा. तो इस केस में जो एनर्जी है वो E1 है, तो E1 किसके इक्वल होगा. अब Q का स्क्वायर है, यहाँ पे Q का स्क्वायर मीन्स Q नॉट का हम स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2 इंटू C हो जाएगा. सो यहाँ से E1 इक्वल आ जाएगा किसके, C नॉट स्क्वायर V नॉट स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2C है तो 2 C नॉट अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, C नॉट से C नॉट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो E1 है वो क्या बन गया, इट विल बी C नॉट इंटू V नॉट स्क्वायर हो गया. अब यहाँ पे हम केस 2 कंसिडर करते हैं. केस 2 में हमने बैटरी को कनेक्ट रखा है, तो इस केस में जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा. पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट. तो एनर्जी का रिलेशन हम पोटेंशियल की टर्म्स में यूज करेंगे. पोटेंशियल जो V होगा वो V नॉट रहेगा, एंड जो कैपेसिटेंस है C, इस केस में भी हमने प्लेट्स का डिस्टेंस जो है डबल कर दिया, तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा एज डिस्कस इन द प्रीवियस पार्ट. केस 1 में जैसे हमने डिस्कस किया, अगर हम D को डबल कर देते हैं तो जो C है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो C को C नॉट बाई 2 लिख लिया. तो इस केस में एनर्जी E2 है. E2 के लिए रिलेशन हम क्या यूज करेंगे, 1/2 इंटू C इंटू V स्क्वायर. हाफ CV स्क्वायर यूज होगा तो E2 होगा 1/2, C की जगह पे C नॉट अपॉन 2 हो गया, V की जगह पे V नॉट का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया 1/4 C नॉट इंटू V नॉट स्क्वायर. हमें रेशियो निकालना था E1 अपॉन E2 के लिए. अब E1 जो है वो कितना है, दैट इज C नॉट इंटू V नॉट स्क्वायर अपॉन E2 कितना है, 1/4 इंटू C नॉट इंटू V नॉट स्क्वायर है. तो C नॉट एंड V नॉट स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, सो E1 अपॉन E2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 4/1 के. तो रेशियो कितना हो गया, इट इज 4:1. तो गिवन ऑप्शन में से A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. I hope you understood it well. Thanks.